हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 6 to लेकर के 12 अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वैसे आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सेजिटेरियस, फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, 3 of sword, एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट कार्ड, Three of Pentacles, 9 of Wands, and bottom of the deck is Queen of Sword. ओके, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, पाइसिस, एरीज, टॉरस, लिब्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी बहस हो चुकी है और अभी आप सेपरेटली रह रहे हैं या फिर सेपरेट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आपका ब्रेकअप हो चुका है एग्जैक्टली, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप दोनों का सेपरेशन तो ज़रूर चल रहा है। और आपको पता है कि इस पर्सन ने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, बहुत ऐसा कुछ किया है जो गले से उतरना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए। एंड यहाँ पर बेसिकली आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास आकर के बात करे, लेकिन ये आ ही नहीं रहे हैं। इनको पता है कि ये आपको फेस करने लायक बचे नहीं हैं। ओके, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। बेसिकली आप इस पर्सन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं और आपको अगर लगता है कि ये पर्सन अगर सही से जवाब नहीं देगा, सही से आंसर इनके आपको नहीं मिल पाते हैं इस पर्सन से, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ भी कर सकते हैं। इस पर्सन को पता है ये चीज़। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। वैसे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई भी हो सकता है। द मून एनर्जी है यहाँ पर। द मून से डेफिनेटली आपको डिसेप्शन फील हो रहा है। इस पर्सन ने धोखा दे दिया है आपको और आपने जो इस पर भरोसा किया था वो तोड़ा है इस पर्सन ने। अब आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि आपने इस पे अंधा भरोसा किया था, मतलब आंख बंद करके भरोसा किया था कि लाइक ये तो मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकता। लेकिन अब आपके सामने रियलिटी है और आपको पता चल चुका है कि देखिए इस पर्सन ने आपके भरोसे को तोड़ दिया है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपका अभी थोड़ी दूरियां चल रही हैं और आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन जल्दी से जल्दी अपनी क्लैरिफिकेशन दे, क्योंकि जितना ज़्यादा ये देर कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपका भरोसा और टूटता हुआ नज़र आ रहा है इस पर्सन पे से। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 6 of Wands। 6 of Wands से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली इस हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ही ज़रूर कि आपको लगेगा कि जैसे कि ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। ओके, देखिए ऐसा क्या करने वाले हैं, बेसिकली ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं। ओके, आपका अपनी ओर ध्यान खींचना चाहते हैं ताकि आप उन पे एटलीस्ट उन पे थोड़ा सा भरोसा कर सकें कि वो आएंगे ज़रूर। ओके, वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी सीरियस हैं आपको लेकर के, तो आपकी पहले अटेंशन चाहते हैं और फिर उसके बाद जब उनको थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो वो डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे। मे भी हो सकता है वो डायरेक्टली अप्रोच सामने ही कर दें आज ही, मतलब जिस टाइम पे भी आपके लिए सूटेबल लग रहा होगा ये। ओके, मुझे लगता है कि वो पर्सन उसी टाइम जब आप इनको अटेंशन दे देंगे तो ये पर्सन तुरंत ही खुल करके सामने आ जाएंगे आपके। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, आपको मनाने के लिए आ रहे हैं। ओके,
हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं उस कन्वर्सेशन के दौरान, क्योंकि देखिए आपके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है और आपको पता है इस पर्सन ने गलतियाँ की हैं, आपको कोई डाउट नहीं है, आपको पता है कि देर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स। और डेफिनेटली यहाँ पर देखिए और भी लोग हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है और उनको भी आप आड़े हाथों लेने वाले हैं शायद से, अगर ये उनके आसपास हुए उस टाइम पे, तो डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो टेम्परेंस कार्ड से ये पर्सन ऑन द अदर हैंड आपके साथ चीज़ों को सही करने के लिए कोशिश करेगा, हील करने की कोशिश करेगा, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र आपको देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी मुझे शो कर रहा है क्लियरली कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ तगड़ा ही प्लान कर रहे हैं। मतलब ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जैसे कि ये पर्सन मतलब अब हारे ही ना, आपके पास आएँ तो आपको लेकर के जाएं। ओके, मतलब जीतने के इरादे से ही। ओके, हो सकता है कि कोई ब्लैक मैजिक स्पेल भी कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि ताकि आपको अपनी ओर आकर्षित कर लें। ओके, इस तरह की सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो कुछ सीक्रेट प्लानिंग इनकी चल रही है, कुछ सीक्रेटिव चीज़ें चल रही हैं इनकी पास्ट में, और मुझे पता है कि आपके इंट्यूशन आपको बार बार इस तरफ मतलब एक तरह से इंडिकेट कर रही है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड। ये पर्सन कॉल मैसेज वगैरह करते रहेंगे आपको पूरे हफ्ते में। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के कॉल या मैसेज या किसी भी तरह से कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। इवन दो अगर ये पर्सन आपके घर के बाहर डोरबेल भी बजा रहे हैं तो भी आप इस पर्सन के लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर इन्होंने हदें पार की हैं। ओके, सो अभी आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, उसके बाद देखेंगे। ओके, द एम्परर कार्ड है यहाँ पर, तो यस डेफिनेटली आपका जो यहाँ पर प्लान है वो सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने जैसा सोचा था वैसा ही होगा, और मुझे लगता है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, और डेफिनेटली उनको ये भी रियलाइज़ होगा कि आपके जैसा इंसान मिल पाना बहुत मुश्किल है, और आपको खोने का मतलब क्या हो सकता है उनकी लाइफ में, वो उनको महसूस आप करा रहे हैं। यस डेफिनेटली ये पर्सन इसीलिए आपके पास वापस आ रहे हैं। द एम्परर कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले हैं। ओके, मुझे कुछ ये भी दिखाई दे रहा है कोई फादर लाइक फिगर भी है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जो आपके इस रिलेशनशिप को ठीक करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, आई डोंट नो कौन है, लेकिन है कोई। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये धीरे धीरे डेफिनेटली एक स्टेप लेकर के आपके पास आएंगे। अभी इनको पता चल चुका है कि हाँ आप अभी इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, जैसे पहले वो कभी भी आपको कैजुअली बात कर लेते थे, लेकिन अब नहीं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आपने इस पर्सन को अभी पूरी तरह से फ्री हैंड नहीं दिया है कि ये अपना फुल फ्लैज तरीके से आकर के आपसे बात कर ले। ओके, तो ये धीरे धीरे कदम रख रहे हैं, बट आएंगे ज़रूर, ये फॉर श्योर है। ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द चैरियट कार्ड है। द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए आपका ऐसा है कि ये भी विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आप भी रिकन्सिलिएशन ही करना चाहते हैं। ओके, लेकिन आप चाहते हैं ये पर्सन पूरी तरह से सुधर जाए। ओके, मुझे लगता है आपका जो प्लान है वो थोड़ा सा सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक अपने अंदर चेंजेस ला रहा है, और मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए अपने अंदर चेंजेस ला रहा है। तो डेफिनेटली वो अब तभी आपके पास आएंगे, जो कि आएंगे ज़रूर, मैंने कहा ना डिटरमाइंड हैं ये आपको पाने के लिए, जब ही आएंगे जब वो आपकी बराबरी के हो जाएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। येस डेफिनेटली जो थर्ड पार्टी थी उनको इन्होंने साइड लाइन करना शुरू कर दिया है,
उनको शायद ब्लॉक भी कर दिया है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये ही एक्चुअली आपके पर्सन के पीछे पड़े थे, बट वो होता है ना कि भाई 10 बार कोई आपसे पूछता है तो एटलीस्ट एक बार तो आप उनसे बात कर ही लेते हैं। वही सिचुएशन इनके साथ हुई और उसी थर्ड पार्टी ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया आपके पर्सन को अपनी ओर खींचने में। ओके, सो अब क्या है कि आपके पर्सन ने इस थर्ड पर्सन को ब्लॉक कर दिया है और वो उस थर्ड पार्टी से साइड लाइन होते चले जा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ओके, और द हायरोफेंट एनर्जी है। सो देखिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए आपका अभी थोड़ा सा और दूरियां ही रहेंगी कुछ दिनों तक। मे भी हो सकता है इट्स योर चॉइस। ओके, मतलब हो सकता है कि आप थोड़ा सा दूर रहें इनसे और अभी इनको थोड़ा सा मजा चखाना चाहते हैं, सबक सिखाना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। हायरोफेंट एनर्जी भी है जो कि मुझे बता रहा है कि लेकिन ये पर्सन, मैंने कहा ना, डिटरमाइंड है आपको वापस पाने के लिए। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर 4 मेजर काना आ चुके हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है एज एन आउटकम। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर के आएंगे जब भी आएंगे, और वो आपको अब फुल कमिटमेंट देने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, नो डाउट डार्कनेस चल रही है और बाउंड्रीज़ बनाना अभी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डार्कनेस है ना, ये इस पर्सन ने खुद क्रिएट की है और मुझे लगता है कि इनको अभी खुद से ही यहाँ से निकलना होगा, इस डार्कनेस से निकलना होगा। और आपने जो बाउंड्रीज़ बनाई हैं ये डेफिनेटली बहुत काम आने वाली हैं आपके, क्योंकि इन्हीं बाउंड्रीज़ की वजह से इस पर्सन को एक्चुअल में रियलाइज़ होगा कि आपके और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है और उनको क्या चीज़ सही करनी है अपने आप में। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।